हाय गाइस, माय नेम इज़ राघव। आई एम द फाउंडर ऑफ एल्गो टेस्ट। एल्गो टेस्ट हमने यार शुरू किया था एज एन एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। एंड एल्गो ट्रेडिंग करने से पहले हम बोलते थे यार, ट्रेड को एल्गो पे लाइव डालने से पहले हम बोलते थे उसको पहले टेस्ट कर लो, उसको बैक टेस्ट कर लो। तो अभी रिसेंटली मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में खुद घुसने लगा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बैक टेस्टर बनाएं एंड डिफरेंट तरीके जो है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, उनको इवैल्यूएट किया जाए। राइट, जब हम ट्रेड करते हैं एल्गो में, कोई स्ट्रैटेजी लाइव करते हैं, तो एल्गो से पहले आता है क्या स्ट्रैटेजी हमको ट्रेड करनी चाहिए, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस, जहाँ पे हम कुछ आइडिया आता है उसको हम बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं हिस्टोरिकली वो स्ट्रैटेजी में कोई दम था या नहीं। तो वही थॉट प्रोसेस अब हम इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहे हैं, ये सोच के कि यार जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होएगी, जिसके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड्स पे अपना कैपिटल एलोकेट करेंगे, ना जस्ट म्यूचुअल फंड्स में भी, इंडेक्स फंड्स में भी हम इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ्स में भी हम इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बड़ा सिंपल सा म्यूचुअल फंड का बैक टेस्टर बनाया। तो आओ गाइस, इसको एक बार देखते हैं बैक टेस्टर को। लेट्स जस्ट डू अ फुल वॉक थ्रू ऑफ द डिफरेंट फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं ये बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट में आपको दिखेगा यार कि यहाँ पे हमने 3 बटन्स डाल रखे हैं। ये एक्चुअली टेम्पलेट के नाम है। बाय एंड होल्ड सबको पता ही है यार कि मैंने खरीद के रख लिया। राइट, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले या मैंने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसे डाले और पैसे डाल के मैंने रख लिया, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मेरे को मिलेगा ओवर द लॉन्ग रन। जिन एसेट्स में मैंने पैसे लगाए उन्हीं में लगा के मैं छोड़ दूंगा, मेरे को आज कोई फंड्स की जरूरत नहीं है उनसे, एंड होपफुली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मेरे को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम बाय एंड होल्ड। राइट, तो बाय एंड होल्ड से ही शुरू करते हैं। आजकल यार मार्केट में चल रहा है, एक तो पराग पारीक का नाम बहुत चल रहा है। राइट, पराग पारीक का जो फ्लेक्सी कैप है दैट हैज़ बिन डूइंग रियली रियली वेल। तो हम सबसे पहले रेगुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में हमारा पोर्टफोलियो में आ गया कि यार मैंने पराग पारीक फ्लेक्सी कैप में पैसे लगा दिए। सेकंड चीज़ आ जाती है यार, आजकल मार्केट में ये भी चर्चा काफ़ी चल रही है कि निफ्टी से बेटर तो यार गोल्ड ने परफॉर्म किया है ओवर सम हिस्टोरिकल पीरियड। राइट, आपने सुना होगा मार्केट में काफ़ी ये बातचीत चल रही थी। तो गोल्ड का कोई भी ईटीएफ ले लेते हैं, कोटक गोल्ड ईटीएफ उठा लेते हैं, वाई नॉट। ये दिस वन हैज़ बिन अराउंड फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको उठा लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे इसने 13% का CAGR दिया ओवर 5 ईयर्स, एंड 0.51 का इसका शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो इज एसेंशली जस्ट रिवॉर्ड ओवर रिस्क। शार्प रेशियो इज जस्ट रिवॉर्ड ओवर रिस्क. Return over volatility. Volatility is a measure of risk. It's not the only measure of risk, but there are other measures of risk as well. But volatility generally equity investing में या index investing में long term portfolios में sharp ratio को consider किया जाता है। Perfect नहीं है but काम का है, right? And sharp ratio of course is dependent on your return divided by your volatility or your standard deviation of returns. आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी मैंने एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाया है 50-50। आधे पैसे मैं पराग पारीक में डाल रहा हूँ, आधे पैसे मैं गोल्ड के ETF में डाल रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं यार, अगर मैं 1 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता ओवर अ 1 ईयर, ओवर अ 10 ईयर होराइजन, तो ये कैसा परफॉर्म करता। तो हम ये बैक टेस्ट क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पे हमको दिख जाएगा कि चलो भाई 1 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे वो 10 साल में 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड मेरे पोर्टफोलियो की जो XIRR है वो इस कॉन्टेक्स्ट में XIRR और CAGR एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि मैं कुछ बाय सेल बीच में कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा कैश फ्लो इनिशियल स्टेज पे था एंट्री, 10 साल के बाद था एग्जिट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार मेरा 14.95 ऑलमोस्ट 15% का मेरा XIRR है, एंड शार्प रेशियो मेरा 1.65 है, विच इज़ नॉट बैड। निफ्टी का हिस्टोरिकल शार्प रेशियो इज अराउंड 0.6-0.7, राइट। तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिला है इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का। 18% का मेरा मैक्स ड्रॉडाउन रहा है, मोस्ट लाइकली कोविड पीरियड में ही रहा होएगा। तो 18% का मैक्स ड्रॉडाउन का मेरा मतलब है कि यार अगर मैंने लाख रुपए से शुरू किया, ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बड़ी वैल्यू बड़ी वो 2 लाख तक पहुंच गई, और 2 लाख के बाद वो 36,000 नीचे चला गया। 36,000 कैसे, इट्स 18% ऑफ 2 lakhs, राइट। तो 36,000 वो नीचे गया और फिर वापस ऊपर जाने लगा। तो ये मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है। पीक से हाईएस्ट लॉस मेरा कब तक आया था। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमारी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का शार्प रेशियो 0.6 है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये आपके सामने ही आ गया।
तो बेंचमार्क में अभी हमने सिर्फ निफ्टी लिया और कोई बेंचमार्क में नहीं लिया हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस पोर्टफोलियो हैज थॉरली आउट परफॉर्म्ड जस्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, राइट, ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। आगे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो हमको दिखा रही है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है गाइस जो हमारी रिटर्न्स को, हमारी परचेसिंग पावर को खा जाती है, right? So, and inflation is something that, you know, the government tries to control. How good a job they've done is something that we can see over here right now. कि बिफोर इन्फ्लेशन मेरे रिटर्न्स अगर 14.95% थे, आफ्टर इन्फ्लेशन मेरे सिर्फ 9.68% रह गए हैं, राइट? तो 2/3 ऑफ माई रिटर्न हैव जस्ट बीन ईटन अप बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद आप देखेंगे तो मेरा शार्प रेशियो स्ट्रैटेजी का 1.7 से 1.1 रह जाता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ट्राई करते हैं गाइज, अभी हमने सिर्फ इन दोनों का डाला है। यूजली लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चलो यार कुछ डेट भी डाल लेते हैं पोर्टफोलियो में। तो लेट्स ऐड, यहाँ पे एडिट फंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोई भी डेट का फंड ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह यहाँ से सर्च करते हैं डेट में हाईएस्ट CAGR वाला उठाएं क्या कोई? ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बट इसका AUM बहुत कम है। इसमें HDFC इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स, थोड़ा AUM लार्ज वाला देखेंगे। 2000 करोड़ का AUM है इसमें। आदित्य बिरला सन लाइफ। सो लेट्स एक्चुअली ऐड दिस हियर, लेट्स ऐड इट। तो अब यहाँ पे मैं इसको एलोकेशन दे देता हूँ, मे बी 20% एलोकेशन डेट को दे देता हूँ मैं, 30% एलोकेशन इसको दे देता हूँ, एंड 50% मैं पराग पारिक को दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसी का अब हम बैक टेस्ट करते हैं, सेम 10 ईयर बैक टेस्ट करके देखते हैं कि 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाए तो क्या कमाई हुई इसकी। तो यहाँ पे द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ गाइज, मेरा शार्प रेशियो जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बट मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो गई है। XIRR मेरी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जो मेरी वॉलेटिलिटी है पोर्टफोलियो की वो भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें डेट ऐड कर दिया, राइट। डेट हमको मतलब दिस इज एसेंशियली फिक्स्ड इनकम, तो फिक्स्ड इनकम हमने ऐड कर दिया है, जिसके बेसिस पे हमको स्टेडी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये ग्रोथ प्लान है। तो चलो एक बार बैक टेस्ट पर से खोल लेते हैं। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी सिंपल है गाइज, व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा कम हो गया है, बट ओवरऑल मेरा रिटर्न भी थोड़ा कम हो गया। मेरे को वॉलेटिलिटी कम रहेगी मेरे पोर्टफोलियो में, बट मेरा रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव स्वॉप्ड अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, राइट। पहले मैंने सिर्फ गोल्ड और फ्लेक्सी कैप में लगाया था, एंड वहाँ से अब हटा के मैंने कुछ बॉन्ड्स में भी डाल दिए। बॉन्ड्स थियोरेटिकली आर सपोज्ड टू बी लेस वॉलेटाइल। तो अब आ जाते हैं गाइज यहाँ पे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम, ठीक है ना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स है। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है गाइज, मैंने जब शुरू किया था तो आप देखेंगे कि यार अभी मेरे पास दो और ऑप्शंस हैं, राइट। अभी तो मैंने वन टाइम लमसम बाय एंड होल्ड किया, लेकिन हम सब SIP भी करते हैं, ठीक है ना। तो मंथली SIP भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ गाइज। तो मैं बोलता हूँ चल यार 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैं अब 10,000 की मंथली SIP करना अगर शुरू कर दूँ, राइट। तो ध्यान रखिए गाइज मेरी कंपैरिजन कैसे होएगी। बैक टेस्ट इसको रन करते हैं, क्या दिखेगा मेरे को। सो ऑल ऑफ अ सडन गाइज, अगर मैं 10,000 रुपये का SIP करूँगा, राइट, तो टोटल में मैं 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा, मेरी फाइनल वैल्यू 32 लाख की हो जाती है। तो XIRR मेरा बढ़ गया है, इट इज गॉन अप फ्रॉम लाइक 14.95% ऑल द वे अप टू 16%। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि जब मार्केट क्रैश होती है तो भी मैं 10,000 रुपये ही डाल रहा हूँ, राइट। तो ये गाइज SIP का एक बहुत सिंपल सा फीचर ही है, जिसका मतलब है यार कि अगर मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ हर महीने, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो भी मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो मतलब कि मैं ज़्यादा यूनिट्स उठाऊंगा जो भी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसके, राइट। तो इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा कि जब मार्केट नीचे गई होगी देन आई वुड हैव बॉट मोर, विच इज़ व्हाई आई एम गेटिंग दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ XIRR फ्रॉम डूइंग दिस SIP। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइज। तो ये दिस वाज आवर कंप्लीट सॉर्ट ऑफ बाय एंड होल्ड। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है गाइज, जब मैं SIP कर रहा हूँ तो जब मैं बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करूंगा तो मैं एक्चुअली कंपैरिजन ये कर रहा हूँ कि मेरे निफ्टी में अगर मैं SIP करता वर्सेस इस पोर्टफोलियो में अगर मैं SIP करता, राइट। तो निफ्टी में अगर मैं SIP करता तो मेरा 11% XIRR होता, एंड 0.6 का मेरा शार्प रेशियो रहता है। यहाँ पे मेरा 16%, 16.6% का XIRR है, ठीक है गाइज। एनीवे गाइज, सो दिस इज द एंटायर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट राइट नाउ। वी आर गोइंग टू बी coming up with a few more updates in the next
1 to 2 months. So we'll add more things to this product in the coming few weeks. Please feedback मेरे साथ share करिएगा. Like this video, comments डालिए क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, क्या आप देखना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए. एंड आगे जाके फिर let's connect again and learn together. Bye.